पतित पावन श्री राधाकांत भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हम आप सबको मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री राम की मंगलमयी गाथा हम श्रवण कर रहे हैं। राम कथा में भी सर्वोपरि प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। भरत चरित करिनेम तुलसी सादर जो सुनहि, सीताराम पद प्रेम अबस होई भवरस बिरती। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रद्धा से भरत जी के चरित्र को जो भी श्रवण करता है, श्री सीताराम भगवान के चरणों में उसका प्रेम अवश्य होता है। संसार से वैराग्य है एवं भगवान के चरणों में प्रेम है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करता है। क्योंकि भरत जी पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम का अवतार है। महिमा कहूं का कई कई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठाई। भरत जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? कई कई नंदन भरत जी की चरित्र को कौन गा सकता है? मानहु भरत जी के रूप में भगवान ने अपने प्रेम को ही भेज दिया है। जिनकी कथा सुनने से, जिनका नाम लेने से ही जीव को प्रेम प्राप्त होता है, ऐसे भरत जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कल प्रसंग में हम सुन रहे थे, श्री भरत जी महाराज कहाँ पहुंचे? श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। दूर से ही रथ में बैठे थे, दूर से ही निषादराज गुह को देखा। कल हम सुन रहे थे 3 प्रकार की वस्तु लेकर के आए थे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। एक स्थान पे कंदमूल फल लाए हैं, खग मृग भी लेके आए हैं, पशु पक्षी लेके आए हैं और मछली लेकर के आए हैं। और उद्देश्य है भरत जी की प्रवृत्ति परीक्षा करें। पहले हमारी परंपराओं में भी ये विधि थी, जब किसी के घर में संतान का जन्म होता था, बच्चे का जन्म होता था, बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता था, 3-4 महीने का हो जाता था, उस समय उसकी प्रवृत्ति परीक्षा की जाती थी। उसके सामने अनेक प्रकार के वस्तु रख दिए जाते थे। खाने की वस्तु, मिठाई वगैरह रख देते थे, पढ़ने की वस्तु, पुस्तक वगैरह रख देते थे, धर्मशास्त्र पुराण रख देते थे, तुलसी की माला रख देते थे, चाकू छुरी हथियार रख देते थे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा रख देते थे और बच्चे को छोड़ देते थे। वो बच्चा जाकर के पहले जिस वस्तु को छूता था तो परिवार वाले समझ जाते थे कि बड़ा होकर के इसकी प्रवृत्ति इसमें जाएगी। अगर पुस्तक को छूता था तो जानते थे ये विद्वान बनेगा, पढ़ेगा। चाकू छुरी को छूता था, जानते थे ये गुंडा बनेगा, क्रोधी बनेगा। तो प्रवृत्ति परीक्षा की जाती थी। तो भरत जी की परीक्षा करने के लिए निषाद राज आए हैं, पर किसी संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी जिनका मर्म नहीं जानते, सामान्य मनुष्य उनके बारे में क्या जाने। निषाद राज के मन में संदेह था, कारण कवन भरत बन जाही। किस कारण से भरत वन में जा रहे हैं? कहीं राम जी को क्षति पहुंचाने तो नहीं जा रहे हैं सेना लेकर के?
पर उस बूढ़े ने कह दिया, निषाद राज आप फेल होने वाले हो, क्योंकि संत की परीक्षा लेने वाला फेल ही होता है। भरत जी की दृष्टि ना कंदमूल फल पे गई, ना खगमृग पशु पक्षी पे गई, ना मीन मछली पे गई, भगवान के चरण जहां छपे थे भरत जी की दृष्टि वहां गई, भगवान के चरणों में गई। जहां जहां राम जी के चरण चिन्ह छपे थे उस चरण चिन्ह को देख देख के भरत आ रहे हैं। और सुमंत्र जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने दिखा दिया कि भरत वो जो सामने खड़े हैं वो आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के प्राण समान सखा हैं, निषाद राज गुह हैं। जैसे ही राम सखा सुना ये मेरे प्रभु के मित्र हैं, तो मेरे लिए भैया के बराबर हो गए, मेरे भगवान के बराबर हो गए, मुझे तो इनके चरणों का रज माथे पे लेना चाहिए, इस भाव से जा रहे थे। आगे से आकर के निषाद राज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने उठाया निषाद राज को कि भैया आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, प्रणाम करके मुझे अपराधी मत बनाइए, आप हमारे भगवान के मित्र हैं, तो इसलिए आप मेरे लिए राम समान हैं, भगवान के समान हैं। और ज्यों आलिंगन किया, कैसा आनंद हुआ, मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी के साथ भेंट हो रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी निषाद राज जी के गुरु हैं, इनको शिक्षा दी है और गुरु का लक्षण शिष्य में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार निषाद राज जी के साथ भेंट करने पर लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि मनहु लखन सन भेंट भई, मानहु लक्ष्मण जी के साथ भेंट हुआ है। तो उसी समय कुछ लोग कहने लगे कि देखो भरत जी तो राजा बनने वाले हैं, श्रेष्ठ सूर्य वंश में उत्पन्न हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म है, संस्कारी हैं, सब शुभ लक्षण इनके भीतर है, सुंदरता है, रूप है, जाति है, कुलीनता है, वैभव है, राज है, फिर भी इन्होंने एक निषाद को आलिंगन कर दिया, छू दिया। यही समस्या हमारे भीतर है। हम मनुष्य के शरीर से निर्णय कर लेते हैं किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए। अरे हमारे भीतर जो है उसके भीतर भी वही है। भेटहु भरत ताहि अति प्रीति। बड़े प्रेम से भरत जी ने निषाद राज को आलिंगन किया। बिहार में, क्यों जी, बिहार में एक नदी है, उस नदी का नाम है करमनासा, है ना। उस नदी में पानी नहीं होता, सूखा रेत होता है। थोड़ा सा हल्का सा अगर रेत निकालोगे तो भीतर पानी निकलता है। कहते हैं अगर उस नदी का जल भी छू जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उस नदी का ही नाम है करमनासा। पर वही करमनासा नदी आगे जाकर के गंगा जी में मिलती है। जब करमनासा का जल गंगा जी में मिल जाता है तब क्या करमनासा रह जाता है, तब वह भी गंगा जल बन जाती है। ऐसे ही श्री राम ने निषाद राज जी को गले से लगाया। करमनास जल सुरसरी परई, तेहि को कहू शीस नहीं धरई। जब करमनासा का जल गंगा जल में मिल जाता है तो करमनासा का जल भी गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है वह व्यक्ति सब प्रकार से पवित्र हो जाता है। अरे केवल राम नाम उच्चारण करने मात्र से जीव सब प्रकार से पवित्र हो जाता है। और इस निषाद राज को तो श्री राम ने गले से लगाया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी के बारे में कौन नहीं जानता। नारद जी के सत्संग से वाल्मीकि जी का मन परिवर्तन हुआ। नारद जी ने कहा वाल्मीकि जी राम राम कहिए, राम राम कह नहीं पाते। इतना अभ्यास हो गया था
शिकार खेलते खेलते शिकार खेलते मरा वो मरा वो मरा वो मरा, मरा मरा कहने का अभ्यास हो गया था, राम नाम जिह्वा से निकल नहीं रहा था। तो नारद जी ने कहा भले ही उल्टा नाम जपो, मरा को उल्टा करो राम बनेगा। तो वाल्मीकि जी मरा 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 जपते थे तो क्या बनता था? राम 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 बनता था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जहां उल्टा नाम जपते ही वाल्मीकि जी ब्रह्म समान बन गए। राम राम कही जे जमु आई, जमुआना मतलब जमाई लेना, हाई मारी बात। राम राम कह करके जो जमाई लेता है राम कह करके, तीन ही न पाप पुंज समूहाई, उसके भीतर भी पाप नहीं रह पाते। जहां राम जी के नाम की इतनी महिमा है। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशः, आभीर कंक यमना खशादयः, येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव जी कहते हैं चाहे जितने भी पाप योनि हो, नीच से नीच हो, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकश आभीर कंक यवन खस आदि जो भी जातियां हैं, एक बार वह भगवान के शरण में आ जाए, यदुपाश्रयाश्रयः, यदुनाथ रघुनाथ भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, शुद्धन्ति तस्मै, उसी समय वह शुद्ध हो जाते हैं। और निषाद राज को तो राम जी ने गले से लगाया है, तो ये तो मेरे लिए सब प्रकार से पूजनीय है। और वास्तव में अछूत वही है, स्पर्श करने योग्य वो नहीं है। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी जो भगवान के शरण में अभी तक नहीं आया है, वास्तव में वही व्यक्ति अछूत है, वही व्यक्ति स्पर्श करने योग्य नहीं है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। वही व्यक्ति सुंदर है, वही पवित्र है जिसने मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया, राम जी के शरण में जो आ गया। एक भक्त हुए हैं श्री रैदास जी महाराज। ये रैदास जी महाराज किस जाति के थे? चर्मकार कुल के थे, चमार कुल के थे, जिसका छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पीता समाज में। बार बार कहते हैं कह रहे दास चमारा, कह रहे दास चमारा। मीरा जी ने इनको गुरु बनाया, शिक्षा गुरु बनाई। रैदास जी महाराज चमड़ा का काम करते थे, जूता चप्पल बनाते थे, मरे हुए पशुओं को ढो करके लाते थे और मरे हुए पशुओं के चमड़े से जूता चप्पल बनाते थे रैदास जी महाराज। और जूता चप्पल बनाते, चमड़ा घिसते और राम 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 जपते। राम में पूजा काह चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। तो रैदास जी काशी में रहते, जब काशी में गंगा घाट में जाते तो बड़े बड़े जाति के जो ब्राह्मण आदि लोग रहते थे, रैदास जी की परछाई से भागते थे कि इसकी परछाई भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो एक बार रैदास जी ने राम जी से कहा, झगड़ा करेंगे तो राम जी से करेंगे, दुनिया वालों से झगड़ा करके क्या लाभ मिलेगा। राम जी से कहा कि प्रभु सब दुनिया वाले मुझे अछूत कहते हैं, मेरी परछाई पड़ जाए तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। आप एक बात बताओ, संसार में ऐसा कौन सा वस्तु है जो पूर्ण रूप से पवित्र है? कौन सी वस्तु पवित्र है जिस वस्तु से मैं आपकी पूजा करूं? राम में पूजा काह चढ़ाऊं, किस वस्तु से आपकी पूजा करूं प्रभु?
फल और फूल अनूप न पाऊं। मुझे कोई भी वस्तु संसार में शुद्ध पवित्र नहीं दिखता। तो राम जी ने कहा सबसे श्रेष्ठ है दुग्ध, गौ माता का दूध, इसलिए दूध चढ़ा दो। रैदास जी ने कहा थन तरु दूध जो बछुर झुटारी। गौ माता का दूध तभी निकाला जाता है जब बछड़ा जाकर के पीता है। बिना बछड़ा के मुंह लगाए गौ माता दूध देती नहीं। तो दूध बछड़े का जूठन हो गया कि नहीं। थन तरु दूध जो बछुर झुटारी। अब क्या झूठे दूध से प्रभु आपकी पूजा करूं? कहां उसमें शुद्धि रह गई? अच्छा, दूध नहीं है तो जल चढ़ा दो, बढ़िया नदी से सरोवर से जल ले आओ, सबसे पवित्र है जल, शुद्ध जल चढ़ाओ। रैदास जी कहते हैं मुझे जल में भी अशुद्धता दिखती है। कैसे? पूफ भमर जल मीन बिगाड़ी। जल में जाकर के पक्षी भ्रमर पानी पीते हैं कि नहीं पीते? पशु पक्षी जब पानी पीते हैं तब जल भी झूठा हुआ कि नहीं हुआ? और जिस मछली छू जाने से मछली छू जाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, वो मछली तो पानी के भीतर ही रहती है। तो प्रभु जल भी शुद्ध नहीं है। थन तरु दूध जो बछुर झुटारी। पूप भमर जल मीन बिगाड़ी। तो राम जी ने कहा चंदन चढ़ाओ, चंदन। मुझे चंदन बहुत प्रिय है, चंदन श्रेष्ठ है, चंदन चढ़ाओ। तो प्रभु चंदन में भी दोष है। कैसे? मलया गिरी लपटात भुजंगा। चंदन के वृक्ष को हमेशा सांप लपटे हुए रहते हैं, इसलिए चंदन के वृक्ष को ऊपर से नहीं काटा जाता। चंदन के वृक्ष काटने वाले पहले वृक्ष को नीचे से काटते हैं, क्योंकि ऊपर से काटेंगे तो सांप अगर नीचे रहेंगे तो डस लेते हैं। तो चंदन के वृक्ष में सदैव नाग रहते हैं, विषधर नाग रहते हैं, तो चंदन में भी दोष आ गया। कहां तक कहें प्रभु? विष अमृत एक ही संगा। जिस समुद्र मंथन से विष निकला, उसी समुद्र मंथन से अमृत निकला। तो अमृत में भी विष के दोष हो सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? किस वस्तु से राम जी प्रसन्न होंगे? मन ही पूजा मन ही फूल, मन ही सेवो सहज स्वरूप। रैदास जी कहते हैं प्रभु सबसे श्रेष्ठ है मानसी सेवा। मन में भक्ति रूपी फूल चढ़ा दो, प्रेम रूपी सुमन चढ़ा दो, श्रद्धा रूपी जल चढ़ा दो। नारायण कहते हैं मैं क्षीर समुद्र में रहता हूं, पर क्षीर समुद्र का जल मुझे छू नहीं पाता। पर भक्त जब भाव में एक बूंद आंसू चढ़ा देता है तो उस एक बूंद आंसू के जल में मैं डूब जाता हूं। मन ही पूजा मन ही फूल, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। पूजा भगति जानू नहीं तोरा, कह रैदास कवन गति मोरा। प्रभु मुझे पूजा भक्ति कुछ नहीं आती, इस रैदास की गति क्या होगी? तो वो रैदास जी महाराज हैं। धीरे धीरे उनकी महिमा बढ़ी, भक्ति की सुगंध चारों दिशाओं में फैली। एक बार काशी नरेश, काशी के महाराज रैदास जी का दर्शन करने आए, और उसी समय रैदास जी अपने दुकान में बैठ करके मन ही सेवूं सहज स्वरूप, नेत्र बंद करके मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा समझते हैं? मन के भीतर भगवान की सेवा पूजा करना है? अरे बाहर सोना चांदी महंगा है, फल फूल महंगा है, लेकिन मानसी सेवा में सब सुलभ है। 1 करोड़ का हीरा भी चढ़ाना चाहो तो चढ़ा पाओगे। तो मानसी सेवा कर रहे थे और राम जी के चरणों को धो रहे थे। और उसी समय काशी नरेश आकर के खड़े हैं
रैदास जी से मिलना चाहते हैं, मानसी सेवा से बाहर निकले, आधे बाहर हैं आधे भीतर हैं, पूरी चेतना में नहीं है। तो देखा काशी नरेश खड़े हैं, तो उनके कठोता समझते हो, लकड़ी का पात्र है जिसमें रैदास जी पानी रख करके उसमें चमड़ा भिगोते थे, चमड़ा को भिजाते थे। तो उसमें पानी रखा हुआ था और सामान्य जल नहीं, गंगा जी का जल रखा हुआ था। गंगा किनारे बैठे थे, तो राम जी का चरणामृत मान करके, क्योंकि मानसी भाव में चरण धो रहे थे, उस कठोते से थोड़ा पानी निकाल करके महाराज को दे दिया, लियो चरणामृत। महाराज ने देखा एक तो चमार जाति का है और जिस कठोते में चमड़ा भिगोता है उसी का जल मुझे दिया है, उसके सामने फेंक दूंगा तो इसका अपमान होगा, कहकर के जानबूझ के पीने का नाटक किया और सारा जल अपने कुर्ते में, जो कुर्ता पहने थे ना, उस कुर्ते के भीतर जल छोड़ दिया। तो उस कुर्ते में पीला पीला कुछ दाग आ गया, जैसे चरणामृत में केसर डाला हुआ रहता है, तो पीला पीला दाग आ गया। तो दाग को देख करके राजा के साथ तो दर्जी धोबी सब साथ में ही चलते थे। तो धोबी ने कहा, महाराज ये कुर्ता उतार दीजिए, नया कुर्ता पहनिए, इसमें दाग आ गया, हम इसको धो देंगे। तो राजा ने उस कुर्ते को निकाल करके धोबी को दे दिया। धोबी गंगा किनारे गया, देखा गाढ़ा दाग है, पहले दांत से दाग को छुटाता हूं फिर धोऊंगा, कह करके जैसे ही उस दाग को मुख में लिया और उस चरणामृत का एक कण धोबी के मुख में लग गया, धोबी का अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसी समय उसे ज्ञान हो गया और चारों दिशाओं में उसे रघुनाथ जी का दर्शन होने लगा। सिया राममय सब जग जाना, जहां देखता राम जी का दर्शन होता, शरीर पुलकित होने लगा, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे, पागल जैसा हो गया। चारों ओर राम जी दिख रहे हैं, चारों ओर राम जी दिख रहे हैं, इधर उधर भाग रहा है। धोबिन भागी भागी आई, बोले महाराज आपने क्या दे दिया हमारे पति को, पागल जैसे हो रहे हैं। बुलाया धोबी को, क्या हुआ? बोले महाराज पता नहीं, जो दाग आपके कुर्ते में लगा था उस दाग का एक कण मेरे मुख में जाते ही मुझे चारों ओर श्री राम को छोड़ के कुछ दिखता नहीं है, जिधर देखूं उधर केवल श्री रघुनाथ जी दिखते हैं, श्री राम जी दिखते हैं। राजा समझ गया ये रैदास जी के दिया हुआ जल का कमाल है। क्षमा मांगी चरणों में। एक बार ऐसे ही रैदास जी कठोता लेकर के पहुंच गए योग बल से कबीरदास के पास। उस समय काशी में कबीरदास भी थे, कबीर बाबा। तो कबीर बाबा से मिलने गए, लेकिन घर में कबीरदास नहीं थे। फिर भी ढूंढते ढूंढते कबीरदास के पास गए, पर कबीरदास मिले नहीं। कौन मिल गए? गोरखनाथ जी, नाथ पंथ के जो उपासक हैं, परम सिद्ध संत श्री गुरु गोरखनाथ जी मिल गए। और गुरु गोरखनाथ जी ने देखा रैदास जी को, प्रणाम किया, उनको भी कठोता का जल दे दिया। बोले गोरखनाथ जी ये लो जल पियो, पानी पियो। गुरु गोरखनाथ जी के मन में भी ये भाव आ गया, चर्मकार कुल के हैं, पता नहीं कहां कहां से पानी लेके आए होंगे, और हम सिद्ध योगी हैं, इधर उधर का पानी पीते नहीं हैं। तो मना तो नहीं किया, एक पात्र में पानी तो ले गए, पर पिया नहीं। और गुरु गोरखनाथ जी आगे चले कबीरदास के पास मिलने, तो कबीरदास वहां थे नहीं, उनकी मानसी पुत्री थी। कबीरदास के दो मानसी संतान थे, एक का नाम है कमाल, एक का नाम है कमाली। कमाल का जन्म कैसे हुआ था? इनका जन्मा हुआ पुत्र नहीं है। गंगा जी में एक शव, एक बालक का शव बहते बहते आया था। कबीरदास ने राम नाम सुनाया और वो बच्चा जिद्दा हो गया, उसको नाम दे, वाह कमाल है, कमाल है, कमाल है, राम नाम का कमाल है, उसको नाम दे दिया कमाल। तो एक कमाल, एक कमाली। तो कमाली घर में थी, कबीरदास नहीं थे। तो गोरखनाथ जी गए, बोले चाचा जी कैसे आना हुआ? बोले कबीरदास से मिलने आए। बोले बापूजी तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये लो, ये जल है, चरणामृत पी लो।
तो गोरखनाथ जी ने वह चरणामृत कमाली को दे दिया। कमाली पी और पीने के बाद कमाली सिद्ध हो गई, सिद्ध योगी बन गई। बहुत वर्षों के बाद गोरखनाथ जी योग मार्ग से घूमते घूमते पहुंचे मुल्तान। मुल्तान जानते हो, पाकिस्तान में है मुल्तान। और कमाली का विवाह हुआ था वहीं मुल्तान में। और गोरखनाथ जी के पास एक खप्पर था। खप्पर माने नरमुंड। खप्पर में ही पानी पीते थे। तो उनका खप्पर भी सिद्ध था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनका खप्पर नहीं भर पाते थे। क्विंटल क्विंटल अन्न, क्विंटल क्विंटल सामग्री भी भर दो, फिर भी वह खप्पर नहीं भरता था। तो गोरखनाथ जी खप्पर लेकर के सब जगह घूमते और घूमते घूमते कमाली के द्वार में गए। बोले माई मेरा खप्पर भर दे, मेरा खप्पर भर दे। कमाली आई और थोड़ा सा भात लेकर के खप्पर में डाल दिया और डालते ही उछलने लगा खप्पर। गोरखनाथ जी पहचान नहीं पाए। बोले बेटी तू कौन है? ये गोरख का खप्पर है। बड़े बड़े महाराजा सम्राट इसको भर नहीं पाए, तेरे थोड़े से प्रसाद से ये खप्पर भर गया। तू कौन है बता? बोले गोरख चाचा मैं वही कबीर बाबा की पुत्री कमाली हूँ। बोले तू कमाली है तो ये सिद्धि तुझे कहां से मिल गई? बोले सिद्धि आपका ही दिया हुआ है। आपने ही मुझे अपने खप्पर का पानी पिलाया था और पानी पीकर के मुझे यह सिद्धि मिल गई। तो याद आया तो मेरे खप्पर में पानी किसने डाला था? रैदास ने डाला था। ये रैदास के दिए हुए जल का कमाल है। योग बल से वहीं फिर आए रैदास जी के पास, प्रणाम किया। बोले रैदास खप्पर भर दो जल से, तुम्हारे जल का कमाल हमने देख लिया। तो रैदास जी ने कहा प्यासे थे तब पिया नहीं, प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। बावरा जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी कहाँ है? वो तो कमाली के साथ मुल्तान गया। तो गोरखनाथ जी ने भी रैदास को प्रणाम किया। तो ऐसी महिमा है महात्माओं की। चर्मकार कुल में जन्म होकर के भी स्वयं राम जी को अपने हृदय के भीतर रखते हैं। महाराष्ट्र की भक्ता हुई जनाबाई, जो नामदेव की सेवा करती है। नामदेव जी के घर झाड़ू पोछा करती, नामदेव जी के घर बर्तन मांजती, गोबर पोछा करती। और जब शाम को चक्की में आटा पीसती तो स्वयं विठलनाथ पंडरीनाथ प्रभु आकर के बैठ जाते और जनाबाई के साथ चक्की चलाते। नामदेव जी का वस्त्र धोने जनाबाई चंद्रभागा नदी के तट में जाती, वस्त्र धोती और साथ में पंडरीनाथ भगवान उसके वस्त्र धोते। ऐसी महिमा हो गई जनाबाई की कि प्रतिदिन संध्या के समय स्वयं पंडरीनाथ भगवान पांडुरंगा जनाबाई के पास पहुंच जाते। बोले जना रोटी खिला। बोले प्रभु मैं अछूत जाति की हूँ, ये तो नामदेव जी हैं जो उनके घर में सेवा दे दिया, वरना तो कोई मुझे अपने घर में प्रवेश नहीं देता। बोले जना तेरे पास दो वस्तु है, वह वस्तु संसार में किसी के पास नहीं है। जो स्वाद तेरे रोटी साग में है वह स्वाद मंदिर के 56 भोग में नहीं है। तो जनाबाई अपने हाथ से रोटी बनाती, साग रोटी साग पंडरीनाथ को पिलाती। कभी कभी पंडरीनाथ वहीं जनाबाई के यहाँ सो जाते रात। एक बार सर्दी का समय था, पंडरीनाथ भगवान पहुंचे। जनाबाई ने गरम गरम रोटी साग सब्जी भगवान को खिलाया। बोले जना आज यहीं सो जाऊंगा। बोले प्रभु रोज तो सो जाते हो, सो जाओ क्या बात है। तो सोने से पहले पंडरीनाथ ने अपने सारे आभूषण उतारे। सोने से पहले आभूषण उतारते हैं
तो कंठ का हार, हाथ के कड़ूले, जो भी आभूषण है सब पंडरीनाथ ने उतार दिया और वहीं हाथ का तकिया बना करके जनाबाई के पास सो गए। बोले जना बहुत ठंड है, ने कंबल चादर उड़ा दे। तो जनाबाई के पास एक ही चादर था, कंबल था, वह भी 5 जगह से फटा हुआ था, ठेगरी लगाई हुई थी। जनाबाई ने अपना ओढ़ा हुआ चादर पंडरीनाथ भगवान को ओढ़ा दिया और सुबह जब मंगला आरती के लिए घंटी बजी तो पंडरीनाथ भगवान वही चादर ओढ़ के भागे मंदिर में। और जब सब पुजारी मंदिर में आए पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने तो देखते हैं पंडरीनाथ भगवान एक फटा चादर ओढ़ के खड़े हैं। आभूषण को ढूंढा तो भगवान के अंग में कोई आभूषण नहीं थे, अलंकार नहीं थे। मंदिर में सब जगह कोलाहल हो गया, पंडरीनाथ भगवान के आभूषण चोरी हो गए, भगवान के अलंकार चोरी हो गए। किसने चुराया, किसने चुराया, खोजो ढूंढो, राजा तक खबर गई। तो किसी ने देख करके पहचाना कि ये जो चादर पंडरीनाथ ओढ़े हैं ये तो जनाबाई का है, हमने देखा है जनाबाई ओढ़ती है ये चादर। तो ब्राह्मणों ने कहा निश्चित ही ये जनाबाई रोज दर्शन करने आती है, आज तो इसने हद कर दी, ये मंदिर के भीतर घुस गई, पंडरीनाथ भगवान को छू लिया, अपना चादर, अपवित्र चादर, खुद का ओढ़ा हुआ चादर पंडरीनाथ भगवान को ओढ़ा दिया। और तो और इस दुष्टा ने पंडरीनाथ भगवान के आभूषण चुरा लिए। तो सब राजा के सिपाही, पंडित जितने ब्राह्मण मंदिर के जनाबाई के घर पहुंचे। बोले जना, अरे दुष्टा, तेरी इतनी साहस बढ़ गई, तू मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और अपना अपवित्र चादर भगवान को ओढ़ा दिया और भगवान की आभूषण चुरा ली, चोर भी बन गई तू। जना ने खूब समझाया, मैं उनके पास नहीं जाती, वो मेरे पास आते हैं और मैंने उनको चादर नहीं ओढ़ाया, उन्होंने खुद मांग करके ओढ़ा है। ढूंढो इसके घर में, इसी के घर में होंगे आभूषण। जब ढूंढा तो स्वयं पंडरीनाथ भगवान ने उतारा था। तो एक जगह सब आभूषण मिल गए, सबने निर्णय ले लिया इसी ने ही आभूषण चुराया है, इसी ने भगवान को अशुद्ध किया है। सभी ले गए राजा के पास और सभी ब्राह्मणों ने कहा इसने जो अपराध किया है इसके लिए मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए, तो इसको मृत्यु दंड दीजिए। तो निर्णय हुआ चंद्रभागा नदी के तट में जनाबाई को सूली में चढ़ा दिया जाए। उस समय राजा लोग दंड देते थे, सूली जानते हो, स्तूप जैसा रहता है, लोहे का कांटा, उसके ऊपर बिठा दिया जाता है और धीरे धीरे वह कांटा पूरा शरीर को छेदता हुआ खप्पर फाड़ के ऊपर आता है। 1-2 दिन में बड़े कष्ट से प्राण जाते थे। सूली में बिठा दो जना को। चंद्रभागा के किनारे सूली मंगाई गई और चंद्रभागा के किनारे जना से कहते, जना अब भी अगर कोई सफाई देना हो, अपने पक्ष में कुछ कहना हो तो कह ले। नामदेव जी भी जना की महिमा जानते थे पर सब छोड़ दिया पंडरीनाथ भगवान के ऊपर। भक्तों और भगवान के बीच हम नहीं पड़ेंगे। जनाबाई ने कहा सब हमने भगवान को सौंप दिया, अब हमारी भलाई, हमारा सुख, हमारा दुख सब पंडरीनाथ जाने। अगर ये दंड देना चाहते हैं तो दंड भी हमें स्वीकार है। कह करके विठ्ठल 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 जपने लगी। पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला जपने लगी। और जनाबाई को जैसे ही लेकर के सूली में बिठाया, सूली के जगह स्वयं पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। सूली पिघल गया, स्वयं पांडुरंगा भगवान प्रकट हो गए और सबके सामने कहा जना मेरे पास नहीं आती, मैं स्वयं जना के पास जाता हूँ। मंदिर के 56 भोग मुझे इतने प्रिय नहीं हैं जितने प्रिय मुझे जनाबाई के रोटी प्रिय हैं, जनाबाई के साग प्रिय हैं। राजा ने क्षमा मांगी, सभी जनाबाई के चरणों में गिर पड़े। तो ये भक्ति की महिमा है। भगवान को न रूप प्रिय है, न जाति प्रिय है, न कुल प्रिय है, न संपत्ति प्रिय है, न मान यश प्रिय है। भगवान को यदि कुछ प्रिय है,
भक्ति प्रिय माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेवु जन जान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है, इसीलिए राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम नाम लेते ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। और निषाद राज को तो राम जी ने गले से लगाया है। देखी भरत कर सील स्नेहु, भानि साध तेहि समय विदेहु। जिस भरत जी के ऊपर निषाद राज जी संदेह कर रहे थे कि ये राम जी को मारने जा रहे हैं, राम जी से शत्रुता करने जा रहे हैं, भरत जी का स्नेह देख करके, भरत जी का स्वभाव देख करके निषाद राज विदेह हो गए। विदेह माने उनकी चेतना देह से ऊपर उठ गई। उनको भी भरत जी जैसा अनुभव होने लगा। यह प्रेम की महिमा है। प्रेमी का स्पर्श हो जाए, प्रेमी के वस्त्र स्पर्श हो जाए तो भी प्रेम का संक्रामण होने लग जाता है। उसी समय निषाद राज भी विदेह हो गए। निषाद राज जी कहने लगे, भरत भैया आप मुझे श्रेष्ठ कहते हैं, आप मुझे धन्य कहते हैं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं। देखो, मनुष्य को कभी अपनी योग्यता नहीं भूलनी चाहिए। ध्यान से सुनना। पब्लिक चढ़ा देती है लोगों को, पंप मार के, प्रशंसा करके, और दूसरों की बात सुनकर के जो अपने आप को भूल जाता है, सीधे साधे भाषा से कहें, दूसरों की बातों में आकर के जो अपना औकात भूल जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। दुनिया वाले क्या जाने हमारे भीतर क्या है, हम जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है। दुनिया वालों की बातों में आकर के जो अपनी योग्यता से ज्यादा अपने आप को मानने लगता है, अपने औकात से ज्यादा अपने आप को मानने लगता है, वह व्यक्ति जल्दी दुख पाता है। और जिन दुनिया वालों ने आपको चढ़ाया है, उस समय कोई आपके पास आने वाले नहीं है। इनका काम है चढ़ा देना, और गिरने के बाद आप खुद भुगतोगे। इसीलिए निषाद राज जी कहते हैं, भरत जी आप मेरी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। मैं कैसा हूं? कपटी कायर कुमति कुजाति। मैं कपटित हूं, मेरे भीतर कपट भरा हुआ है। मैं कायर हूं, कुमति हूं, मेरी बुद्धि भी ठीक नहीं है, कुजाति हूं, जाति का भी ठीक नहीं हूं। लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं सब प्रकार से वेद और लोक समाज से बाहर हूं। हीन कूले जन्म मोर हिंदू, हीन कूले जन्म हिंदू न छुए मो पानी, शाळव्य कहती। इसीलिए कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं सब प्रकार से अयोग्य था हे भरत जी, पर जिस दिन राम जी ने मुझे हृदय से लगाया, जिस दिन राम जी ने मुझे अपना बनाया, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मुझ जैसे कुजाति अयोग्य को भी जिस दिन श्री राम ने अपना सखा बना दिया, राम ने अपना बना दिया, उस दिन से भरत जी मैं त्रिभुवन का भूषण बन गया। ये महिमा है। श्री राम जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगती है। कृष्ण भक्ते प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाया, कविराज कहते हैं। भगवान के भक्तों के पीछे पीछे प्रतिष्ठा पीछे पीछे चलती है। इसलिए हे भरत जी, मुझ में योग्यता नहीं है, श्री राम ने मुझे अपना बनाया, इसलिए मैं अपने आप बड़ा बन गया।
माताओं के पास गए हैं निषाद राज, माताओं को प्रणाम किया है और राम जी का प्रिय जान करके सभी माताओं ने भी जानी लखन सम देहि असीसा, लक्ष्मण जी के समान जान करके माताओं ने भी आशीर्वाद दिया है। और निषाद राज जी के साथ भरत जी सभी माताएं गुरु वशिष्ठ गंगा जी के किनारे गए हैं। दीख जाई जग पावनी गंगा, गंगा जी के किनारे गए हैं। सभी ने गंगा स्नान किया है, मज्जन किया है, दान आदि किए हैं, तर्पण आदि किए हैं और एक रात्रि श्रृंगवीरपुर में विश्राम किया है। सबके विश्राम की व्यवस्था निषाद राज ने कर दी। भरत भैया माताओं के पास गए, माताएं सोने लगी तो चरण सेवा करने लगे और माताओं को सुला करके निषाद राज के साथ भरत जी उस स्थान में आए हैं, उस शीशम के वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे रात्रि श्री सीताराम विश्राम किए थे। और उस वृक्ष के नीचे उस सैया को देख करके, उस कुश के सैया को देख करके भरत जी माथा पीटने लगे कि मेरे भैया श्री सीताराम इस कुश की सैया में सोए थे। यह चर्चा हम कल करेंगे। रामचंद्र भगवान की